हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सर आपके सामने, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं किसको? तो जो शब्द संज्ञा से पहले आते हैं उनको ही हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष अविकारी शब्द है? अविकारी शब्द कौन से होते हैं? सर वे शब्द अविकारी शब्द होते हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं होता है ना, जो परिवर्तित नहीं किए जाते हैं, उनको अविकारी शब्द बोलते हैं। सुंदर एक अविकारी शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दुष्ट आदमी में किस प्रकार का विशेषण है? देखो, आदमी की विशेषता है कि वो दुष्ट है, तो यहां पर गुणवाचक विशेषण है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। उज्ज्वल का समानार्थी शब्द क्या होगा? उज्ज्वल का समानार्थी शब्द, तो उज्ज्वल का समानार्थी शब्द होगा सर धवल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कटिवृद्ध का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है कि कटिवृद्ध का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सही आंसर होगा तैयार, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, बेसिकली 3 स्पेशल क्लास मैं अनअकैडमी पर लेता हूँ, फ्री स्पेशल क्लास है वो, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो प्लस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो देखो, 16 अगस्त से आपका यूपीपीएससी जीएस का ये प्रीलिम्स वाला बैच स्टार्ट हो गया। 17 अगस्त से ये हिंदी मीडियम वाला बैच स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सर देख लीजिए, ये वाला जो आपका बैच है 17 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, लोअर पीसीएस वाला। और यूपीपीएससी को 2022 मान करके तैयारी कर रहे हो तो ये वाला 18 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। यूपीएसआई का भी बैच चल रहा है, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का भी चल रहा है, लेखपाल का भी चल रहा है, सभी बैचेस चल रहे हैं जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, है ना। क्या सर सबके लिए मुझे अलग अलग कोर्स परचेस करना पड़ेगा? अरे नहीं सर, केवल यूपीपीएससी कैटेगरी या यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत आपने सब्सक्रिप्शन परचेस कर लिया, उसके अंदर जितने भी कोर्स मैंने बताए और जो आगामी हैं उन सभी को आप देख पाओगे, उन सभी से आप पढ़ पाओगे, जो कि सबसे अच्छी बात लगती है मुझे अनअकैडमी पर। और जब आप कोर्स परचेस करो तो परचेस करने के दौरान अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी रेफरल कोड में विदाउट स्पेस अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जागृति में कौन सा प्रत्यय है, ये आपको बताना है। तो जागृति में कौन सा प्रत्यय है सर? तो जागृति में जो आपका प्रत्यय हो जाएगा वो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो जागृति में आपका इति प्रत्यय होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आप बीती में कौन सा समास है, जल्दी बताओ। आप बीती, आप पर बीती, है ना। और जहां पर भी कारक चिन्ह आ जाते हैं वहां पर तत्पुरुष समास होता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निर्जन शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है। निर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्जन में सर विसर्ग संधि होगी, निहि प्लस जन, इसका संधि विच्छेद होगा। अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है? 20। अंधे की लकड़ी का अर्थ होता है सर एकमात्र सहारा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। एक पंथ दो काज, इस कहावत का सही अर्थ क्या है? सिंपल है बहुत ज्यादा। इसका मतलब एक साथ दो काम होना, दोनों हाथों में लड्डू, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मतलब दो तरफा लाभ, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। समानांतर शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है। तो समानांतर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा सर? समान प्लस अंतर और छोटा आ और छोटा आ मिलकर के बड़ा आ बनाएंगे, दीर्घ संधि का उदाहरण है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अंबर का पर्यायवाची शब्द बताना है, कौन सा अंबर का पर्यायवाची शब्द है? सर आकाश अंबर का पर्यायवाची शब्द है। अंतरंग का विलोम शब्द, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अंतरंग का विलोम शब्द सर ये बहिरंग होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। परंपरा से चली आ रही बात या कथा, उसको क्या बोलेंगे? तो परंपरा से चली आ रही बात या कथा, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे सर अनुश्रुति, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पहला ऑप्शन कई लोगों ने लगाया होगा, बिल्कुल गलत हो गए तुम लोग, ध्यान रखना। उपमंत्री शब्द में आपको उपसर्ग बताना है। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, तो सर यहाँ पर आपका उपसर्ग होगा। चालक में प्रत्यय, चालक में कौन सा प्रत्यय होगा? अक प्रत्यय होगा सर। गायक का संधि विच्छेद आपको करना है, गायक का संधि विच्छेद। तो गायक का संधि विच्छेद होगा गौ प्लस अक, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अंधा गाय बहरा बजाए, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है?
यानी कि दो मूर्खों का एक साथ कार्य करना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गिरा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, गिरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वाणी, नाद, स्वर, ये सभी गिरा का पर्यायवाची शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। घड़ो पानी पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आज के टेस्ट में फिर से क्या वोकैब ज्यादा है, तो सही आंसर हो जाएगा लज्जित होना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अपने घर की फिलिंदा ब्लैंक्स कौन चाहता है? जूम आउट कर लो। अपने घर की बदनामी कौन चाहता है? यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। ज्योतिष किस प्रकार से लिखेंगे, देखो सर जल्दी से बताइए। ज्योतिष, ज्योतिष शब्द जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से अशुद्ध यानी कि गलत वर्तनी आपको बताना है। नायिका देखो गलत लिखा हुआ है, यह आता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्मल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सफेद, ये निर्मल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए सर आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुष्कर का पर्यायवाची शब्द है? तालाब पुष्कर का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवरण शब्द का विलोम शब्द है? अनावरण, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा शब्द पे शब्द का अनेकार्थी नहीं है? तालाब, ये पे शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है ना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्ण ला और सा का उच्चारण स्थान क्या होता है? बेहतरीन क्वेश्चन, एक अंतःस्थ व्यंजन से पूछ लिया और एक पूछ लिया आपका ऊष्म व्यंजन से। दंत से होता है सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नदी शब्द में आपको कौन सी संधि है ये बताना है। देखो नदी में छोटी ई की मात्रा आ जाएगी, यानी कि नदी प्लस ईस, छोटी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई बना रही, तो कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। अगर नियम याद है तो पता लगा लोगे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। महापुरुष में कौन सा समास है? महान है जो पुरुष, महापुरुष, और जहाँ है जो की हिंदी निकलती है वहां कर्मधारय समास होता है। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सर ये ईरानियों का दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिल्ली की फिलिंदा ब्लैंक्स एशिया में विशेष स्थान रखती है। दिल्ली की कुतुब मीनार, चौथा ऑप्शन करेक्ट। आनंद मठ के रचयिता कौन है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अध्यापिका शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अध्यापिका शब्द में सर यहाँ एका प्रत्यय होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका सही अर्थ क्या है? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए यानी कि बहुत कंजूस होना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन से आपका, कि उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वोकैब वाला सेक्शन ज़्यादा था आज के टेस्ट में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।